हेलो नमस्कार दोस्तों। जय श्री श्याम। राधे राधे। श्याम पैरामेडिकल क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। अपन पढ़ रहे थे डेंटल रेडियोग्राफी। तो अभी तक इस चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो ताकि हमारा जो भी नया वीडियो अपलोड होता है तो आपके पास तुरंत पहुंचे। इससे कोई भी स्टूडेंट इन क्लासेस से वंचित ना रहे। ठीक है दोस्तों, अपन पढ़ रहे थे डेंटल रेडियोग्राफी। क्या पढ़ रहे थे अपन? डेंटल रेडियोग्राफी। डेंटल रेडियोग्राफी क्या होती है? तो अपन ने पढ़ा था कि जो दांतों का जो रेडियोग्राफ अपन लेते हैं, दांतों के जो एक्सरे अपन करते हैं उनको क्या बोलते हैं अपन? डेंटल रेडियोग्राफी। अपन ने पढ़ लिया था। तो आज अपन स्टार्ट करते हैं कि डेंटल रेडियोग्राफी कितने प्रकार की होती है। डेंटल रेडियोग्राफी कितने प्रकार की होती है? डेंटल रेडियोग्राफी होती है दो प्रकार की। फर्स्ट होती है अपनी इंट्रा ओरल रेडियोग्राफी और सेकंड होती है एक्स्ट्रा ओरल रेडियोग्राफी। इंट्रा ओरल रेडियोग्राफी में क्या होता है कि इंट्रा ओरल रेडियोग्राफी में अपन कोई भी सिंगल टीथ का अपने को एक्सरे लेना है। कोई भी सिंगल टीथ का अपने को एक्सरे लेना है। तो सिंगल टीथ के एक्सरे के लिए अपन कौन से रेडियोग्राफी यूज में लेते हैं? इंट्रा ओरल रेडियोग्राफी। और अपने को पूरे जो का एक्सरे एक साथ लेना है, ओल्ड टीथ का एक्सरे अपने को एक साथ लेना है, तो अपन क्या करते हैं? एक्स्ट्रा ओरल रेडियोग्राफी, जो अपन जनरली यूज में लेते हैं ओपीजी। इसमें क्या यूज में लेते हैं अपन? ओपीजी। ठीक है। इसमें सिंगल टीथ का एक्सरे लेते हैं अपन, और एक्स्ट्रा ओरल रेडियोग्राफी में क्या है? अपन ओल्ड टीथ का एक्सरे एक साथ लेते हैं। अब जो इंट्रा ओरल रेडियोग्राफी है, जो अपना इंट्रा ओरल रेडियोग्राफी है, वो उसके होते हैं तीन प्रकार। ये कितने प्रकार की होती है? तीन प्रकार की। कौन कौन से होती है? बाइट विंग टेक्निक, एक है पेरिफेरल टेक्निक, और एक है ओसिसा, एक है ओसिलूसल टेक्निक। ठीक है। फर्स्ट कौन सी है? बाइट विंग टेक्निक। थर्ड है पेरिफिकल टेक्निक और ओसिलूसल टेक्निक। ठीक है। अब बाइट विंग टेक्निक क्या होती है? अपन जो, जैसे कि अपने को कोई भी एक सिंगल टीथ का एक्सरे एक साथ लेना है, कोई भी सिंगल टीथ का अपने को एक्सरे लेना है, तो सिंगल टीथ जैसे अपन ने मैक्सिला में एक टीथ ले लिया, और उसी प्रकार उसका अपोजिट मैंडेबल के अंदर अपने को एक टीथ लेना है, तो कंप्लीट दोनों टीथों का एक्सरे अपन जो लेते हैं उसको बोलते हैं अपन बाइट विंग टेक्निक। बाइट विंग टेक्निक क्या होती है कि अपन जैसे अपर जो में से एक टीथ का एक्सरे ले रहे हैं, तो उसके अपोजिट, जस्ट उसके अपोजिट उसी उस टीथ का भी अपने को एक्सरे लेना है, तो दोनों टीथों का एक्सरे अपन जो एक साथ लेते हैं उसको बोलते हैं अपन बाइट विंग टेक्निक। ठीक है। इसके बाद आता है अपना पेरिफिकल टेक्निक। पेरिफिकल टेक्निक कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। कौन कौन सी? पैरेलल टेक्निक और बिसेक्टिंग टेक्निक। पैरेलल टेक्निक और बिसेक्टिंग टेक्निक। अब पैरेलल टेक्निक में क्या होता है कि अपन कोई भी टीथ का एक्सरे पैरेलल तरीके से ले रहे हैं। कोई भी टीथ का एक्सरे अपन पैरेलल ले रहे हैं, जैसे कि एक्सरे कैसेट है। इसमें अपन ओनली क्या करते हैं? बाइट विंग टेक्निक में क्या करते हैं अपन? ओनली टीथ का एक्सरे लेते हैं, ओनली जो टीथ है उसका एक्सरे लेते हैं। लेकिन जो पेरिफिकल टेक्निक है उसमें क्या है, उसके जो सराउंडिंग पार्ट है, जो टीथ के सराउंडिंग पार्ट है उसी का भी अपने को एक्सरे लेना होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं अपन पेरिफिकल टेक्निक। अब पेरिफिकल टेक्निक क्या होती है? दो प्रकार की होती है। कौन सी? पैरेलल और बिसेक्टिंग टेक्निक। अब पैरेलल टेक्निक में क्या होता है? पैरेलल टेक्निक में अपन लेते हैं कोई भी टीथ का अपने को एक्सरे लेना है, तो उस टीथ में उसमें क्या करते हैं अपन? फिल्म लगाते हैं पैरेलल। कैसे लगाते हैं अपन? पैरेलल। ठीक है। और जो बिसेक्टिंग टेक्निक है इसके अंदर अपन कोई भी फिल्म है, कोई भी फिल्म लगा रहे हैं अपन, कोई भी टीथ का अपन एक्सरे ले रहे हैं, तो उसके बैक पार्ट में अपन लगा रहे हैं एक्सरे फिल्म। तो बैक पार्ट में अपन एक्सरे लगा रहे हैं, तो अपन उसमें क्या है? एंगल देते हैं। किसमें देते हैं एंगल? एक्सरे फिल्म के अंदर। एक्सरे फिल्म के अंदर अपन एंगल देते हैं। एक्सरे फिल्म जिससे कोई मैक्सिला का अपन एक्सरे कर रहे हैं, कोई भी मैक्सिला जो है, मैक्सिला जो में कोई भी टीथ अपन ले रहे हैं, ठीक है, तो उसका अपन एक्सरे कर रहे हैं, तो उसमें क्या है, अगर अपन इंसीजर ले रहे हैं, इंसीजर टीथ का अपन एक्सरे कर रहे हैं, तो इंसीजर में अपन देते हैं 60 डिग्री का एंगल। इंसीजर में क्या है? 60 डिग्री का एंगल अपन देते हैं। इंसीजर में देते हैं 60 डिग्री का एंगल। कैनाइन में देते हैं अपन 50 डिग्री का एंगल। और प्री मोलर में देते हैं अपन 40 डिग्री का एंगल। प्री मोलर में अपन देते हैं 50 डिग्री का
प्री मोलर में अपन देते हैं 40 डिग्री का एंगल, और जो मोलर है उसमें देते हैं अपन 30 डिग्री का एंगल। कोई भी अपने को टीथ का एक्सरे करना है, जैसे इंसीजर का करना है, तो इंसीजर में क्या है, इंसीजर में अपन कौन सा एंगल देते हैं, मैक्सिला के अंदर अपने को इंसीजर का एक्सरे करना है, ठीक है। तो इंसीजर में अपन देंगे 60 डिग्री का एंगल। अगर अपने को करना है केनाइन का, तो केनाइन में अपन देंगे 50 डिग्री का एंगल। अगर प्री मोलर का अपन कर रहे हैं तो उसमें देते हैं अपन 40 डिग्री का एंगल, और मोलर का अपन एक्सरे कर रहे हैं तो उसमें देते हैं अपन 30 डिग्री का एंगल। उसी प्रकार अगर अपन मैंडेबल का ले रहे हैं, अगर अपन मैंडेबल जो का एक्सरे कर रहे हैं और उसमें सिंगल कोई भी सिंगल टीथ का अपन एक्सरे कर रहे हैं, तो अगर अपन इंसीजर ले रहे हैं, इंसीजर का कोई भी एक्सरे कर रहे हैं तो उसमें देते हैं अपन 30 डिग्री का एंगल। अगर केनाइन ले रहे हैं तो उसमें देते हैं अपन 20 डिग्री का एंगल, और प्री मोलर ले रहे हैं तो उसमें देते हैं अपन 10 डिग्री का एंगल। अगर मोलर ले रहे हैं तो उसमें अपन कोई भी एंगल नहीं देते, मोलर ले रहे हैं तो अपन इसमें कोई भी एंगल नहीं देते। ये होता है अपना इंट्रा ओरल रेडियोग्राफी में पेरिफिकल टेक्निक, ठीक है। फिर इसके बाद आता है अपना ओसिकल टेक्निक। इसके बाद नेक्स्ट आता है अपना ओसिकल टेक्निक। अब ओसिकल टेक्निक में क्या होता है, अपने को कोई भी अपर जो, जैसे कि अपर जो का एक्सरे लेना है या लोअर जो का एक्सरे लेना है, तो अपर जो का एक्सरे अपन ले रहे हैं तो उसमें क्या है कि पैरेलल ले रहे हैं। अपर जो के एक्सरे में क्या है कि अपन पैरेलल लेते हैं, ठीक है। लोअर जो का ले रहे हैं तो भी अपन पैरेलल लेते हैं, ठीक है। ये होता है अपना ओसिकल टेक्निक, ठीक है। उसके बाद आती है अपनी नेक्स्ट एक्स्ट्रा ओरल रेडियोग्राफी। नेक्स्ट आती है अपनी एक्स्ट्रा ओरल रेडियोग्राफी। एक्स्ट्रा ओरल रेडियोग्राफी में क्या होता है कि अपन कोई भी एक्सरे फिल्म है, फिल्म को अपन लगा रहे हैं एक्स्ट्रा बार, ठीक है। इंटरनली पार्ट में अपन कोई भी फिल्म लगा रहे हैं, ठीक है। अपोजिट साइड से अपन दे रहे हैं सेंटर एज। अपने को एक्स्ट्रा ओरल रेडियोग्राफी में क्या होता है कि अपन ऑल टीथ का एक्सरे एक साथ ले सकते हैं। इंट्रा ओरल में सिंगल टीथ का ले सकते हैं, एक्स्ट्रा ओरल में अपन ऑल जो का एक्सरे एक साथ ले सकते हैं। ये भी दो प्रकार की होती है, कौन कौन सी, पेनारोमिक एक्सरे और सिफेलोमेटिक प्रोजेक्शन। पेनोरोमिक एक्सरे और सिफेलोमेटिक एक्सरे। पेनारोमिक एक्सरे क्या होता है, पेनारोमिक एक्सरे क्या होता है कि अपने को ऑल जो, जैसे कि मैंडेबल मैंडेबल ले रहे हो या मैक्सिला ले रहे हो, तो मैक्सिला जो का एक्सरे अपने को एक साथ करना होता है, मैक्सिला जो का एक्सरे अपने को एक साथ करना होता है। तो अपन जो मैक्सिला जो का एक्सरे एक साथ कर रहे हैं, मैक्सिला जो का एक्सरे एक साथ कर रहे हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं अपन पेनोरोमिक। पेनारोमिक एक्सरे क्या होता है कि अपन अपर जो या लोअर जो का एक्सरे एक साथ ले रहे हैं, अपर जो का अपन एक्सरे एक साथ ले रहे हैं, इसमें क्या है अपने को ओनली टीथ देखना होता है। क्या होता है, ओनली टीथ। पैरेलल ले रहे हैं, ठीक है, वो होता है अपना पेनारोमिक एक्सरे, एक साथ अपन जो का एक्सरे एक साथ ले रहे हैं। लेकिन सिफेलोमेटिक प्रोजेक्शन क्या होता है, सिफेलोमेटिक प्रोजेक्शन अपना होता है कि अपन टीथ के साथ सराउंडिंग पार्ट, टीथ के साथ अपन कोई भी सराउंडिंग पार्ट ले रहे हैं, टीथ के साथ अपने को कोई भी सराउंडिंग पार्ट या कोई भी फेशियल बोन, कोई भी फेशियल बोन अपन ले रहे हैं, उसका एक्सरे अपन एक साथ करें, टीथ के साथ अपन कोई भी फेशियल बोन ले रहे हैं, तो वो होता है अपना सिफेलोमेटिक प्रोजेक्शन, ठीक है। ये होती है अपनी एक्स्ट्रा ओरल रेडियोग्राफी। इसके ये होती है अपनी एक्स्ट्रा ओरल रेडियोग्राफी, ठीक है। इसके बाद आती है अपनी डेंटल फिल्म। नेक्स्ट पॉइंट आता है अपना डेंटल फिल्म कंपोजिशन। नेक्स्ट कौन सा आता है अपना डेंटल फिल्म कंपोजिशन। अब डेंटल फिल्म कंपोजिशन क्या होता है कि जो एक्सरे फिल्म होती है, जो दांतों की जो एक्सरे फिल्म होती है, वो किस कौन कौन सी लेयर होती है जिससे बनी हुई होती है। तो जो डेंटल एक्सरे फिल्म होती है वो 4 लेयरों से मिलकर बनी हुई होती है, 4 लेयर से मिलके बनी हुई होती है। कौन कौन सी लेयर होती है, फर्स्ट होती है बेस, सेकेंड है एडेसिव, थर्ड है इमल्सन, और फोर्थ है प्रोटेक्टिव प्रोटेक्टिव लेयर। अब जो बेस लेयर होती है वो किसकी बनी हुई होती है, बेस लेयर है अपनी सेलुलोस एसीटेट की। किसकी बनी हुई होती है, सेलुलोस एसीटेट की, ठीक है। बेस लेयर अपनी बनी हुई होती है सेलुलोस एसीटेट की। इसके बाद है अपना नेक्स्ट एडिसिव।
अधेसिव किसकी बनी हुई होती है? अपनी जिलेटिन की। अधेसिव से काम क्या होती है? अधेसिव का काम होता है जो बेस लेयर और जो इमल्सन लेयर, जो बेस लेयर है और जो इमल्सन लेयर है उसको चिपकाने का काम करती है। स्ट्रिक उसको क्या कर दी है? स्टिक इसको चिपकाने का काम करती है। कौन सी लेयर करती है चिपकाने का काम? अधेसिव लेयर। दोनों जो बेस लेयर होती है और जो इमल्सन लेयर होती है दोनों को कनेक्ट करने का काम कौन सी लेयर करती है? अधेसिव लेयर। इसके बाद है इमल्सन। इमल्सन किसकी बनी हुई होती है? एजीबीआर। एजीबीआर क्रिस्टल और जिलेटिन का। किसका बना हुआ होता है? सिल्वर, ब्रोमाइड एंड जिलेटिन का। ठीक है। इसके बाद आता है अपने प्रोटेक्टिव लेयर। प्रोटेक्टिव लेयर क्या काम आती है? प्रोटेक्ट करने के। क्या काम आती है? प्रोटेक्ट करने के। किसको प्रोटेक्ट करने के? अपनी जो फिल्म जो इमल्सन होती है उसको प्रोटेक्ट करने के। ये किसकी बनी हुई होती है? अपनी प्लास्टिक की। किसकी बनी हुई होती है? प्लास्टिक की। ठीक है। ये होती है अपनी डेंटल फिल्म कंपोजिशन। ठीक है। इसके बाद अपना नेक्स्ट पॉइंट आता है डेंटल फिल्म पैकेट। कि जो डेंटल फिल्म का जो पैकेट होता है वो किस प्रकार बना हुआ था? जो डेंटल फिल्म का जो पैकेट है वो किस प्रकार बना हुआ होता है? ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं अपन डेंटल फिल्म पैकेट। नेक्स्ट है अपना डेंटल फिल्म पैकेट। ठीक है। अब डेंटल फिल्म पैकेट जो एक्सरे फिल्म आती है वो कैसे किस प्रकार से पैक होके आती है? जो एक्सरे फिल्म होगी वो किस प्रकार से पैक होगी? तो डेंटल एक्सरे फिल्म में क्या क्या है कि प्लास्टिक एनवलप। सर्वप्रथम क्या होगी वो? प्लास्टिक एनवलप में। ठीक है। उसके बाद है अपना सेकंड है ब्लैक पेपर कवरिंग। ठीक है। जो एक्सरे फिल्म होगी सर्वप्रथम क्या होगी कि जो एक्सरे फिल्म है ब्लैक पेपर में कवरिंग होगी। सर्वप्रथम क्या होगी? फर्स्ट है अपनी ब्लैक पेपर कवरिंग। पहले एक्सरे फिल्म क्या होगी? ब्लैक पेपर के अंदर कवरिंग होगी। ठीक है। उसके बाद उसके बाद होगी प्लास्टिक एनवलप। सेकेंड आता है अपना प्लास्टिक एनवलप। सेकेंड क्या है? प्लास्टिक एनवलप। पहले ब्लैक पेपर के अंदर कवरिंग होगी उसके बाद प्लास्टिक एनवलप में। ठीक है। उसके बाद होगी लेड फॉइल में। नेक्स्ट है अपनी लेड फॉइल। नेक्स्ट है लेड फॉइल। लेड फॉइल में क्यों होगी? क्योंकि लेड से कवरिंग होगी वरना वो एक्सपोज हो सकती है, कोई भी लाइट से एक्सपोज हो सकती है। तो क्या है? लेड के अंदर कवरिंग होगी। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है उसका कि एम्बोज्ड डॉट। एम्बोज्ड डॉट क्यों लगाते हैं अपन? उसका जो फ्रंट साइड और बैक साइड, जो फ्रंट साइड है और जो बैक साइड है वो देखने के लिए अपन क्या करते हैं? ये लगाते हैं एम्बोज डॉट। डॉट लगाते हैं अपन क्यों लगाते हैं? कि अपने को फ्रंट साइड एंड बैक साइड, अपने को फ्रंट साइड का और बैक साइड का पता लगे कि कौन सी बैक साइड है और कौन सी फ्रंट साइड है। उसके लिए अपन लगाते हैं एम्बोज डॉट। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट आता है अपना इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है अपना डेंटल एक्सरे मशीन। डेंटल एक्सरे मशीन की जो डेंटल एक्सरे मशीन होगी वो किस प्रकार से बनी हुई होगी? जो डेंटल एक्सरे मशीन है वो किस प्रकार बनी हुई है? तो अपनी नेक्स्ट है एडिंग है डेंटल एक्सरे मशीन। डेंटल एक्सरे मशीन। अब डेंटल एक्सरे मशीन जो किस किस से मिलके बनी हुई होती है? ठीक है। पहले तो फर्स्ट आता है अपना कंट्रोल पैनल। फर्स्ट कौन सा है अपना? कंट्रोल पैनल। ठीक है। सेकंड आता है अपना एक्सटेंशन आर्म।
और थर्ड है अपना ट्यूब हेड। थर्ड कौन सा अपना ट्यूब हेड। ये होता है अपना किस किस से मिलके बनी हुई होती है अपने डेंटल जो एक्सरे मशीन है किस किस से मिलके बनी होती है, कंट्रोल पैनल, एक्सटेंशन आर्म और ट्यूब हेड, इससे मिलके बनी होती है। ठीक है, तो अपना फर्स्ट आता है कंट्रोल पैनल। फर्स्ट कौन सा अपना कंट्रोल पैनल। अब कंट्रोल पैनल है वो क्या होता है, जो कंट्रोल पैनल है वो क्या होता है, ठीक है। तो कंट्रोल पैनल में फर्स्ट अपने क्या करते हैं, कंट्रोल पैनल में क्या होता है कि जो भी एक्सरे मशीन है उसको अपने को कंट्रोल करना है, जो एक्सरे मशीन है उसको कैसे कंट्रोल करना है, वो होता है अपना कंट्रोल पैनल। तो कंट्रोल पैनल में अपने को क्या है कि कोई भी स्विच अपने को ऑन या ऑफ करना है, कोई भी स्विच अपने को ऑन या ऑफ करना है वो कहाँ से होगा, अपना कंट्रोल पैनल से। ठीक है, कोई भी अपने को स्विच ऑन या ऑफ करना है वो होगा अपना कंट्रोल पैनल से। ठीक है, उसके बाद अपना एक्सपोजर बटन। क्या है अपना एक्सपोजर बटन। एक्सपोजर बटन एंड इंडिकेटर लाइट। एक्सपोजर बटन भी कहाँ होगा, अपना कंट्रोल पैनल के अंदर। अपने को जो एक्सपोज करना है वो कहाँ होगा, एक्सपोजर बटन कंट्रोल पैनल के अंदर। और उसमें क्या है, इंडिकेटर जो लाइट्स लगी हुई है, जो इंडिकेटर लाइट लगी हुई है वो भी लगी हुई होगी। क्यों लगी हुई होगी, क्योंकि अपने को पता लगेगी जैसे अपन एक्सपोज करेंगे तो जो इंडिकेटर लाइट है वो, जो इंडिकेटर लाइट है वो जलेगी, तो अपने को पता लग जाएगा कि हाँ कि एक्सपोज हो गया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है अपना टाइम। नेक्स्ट आता है अपना टाइम, कि टाइमिंग जो जो अपन डेंटल रेडियोग्राफी जो कर रहे हैं उसमें कितना टाइम लगता है। तो डेंटल रेडियोग्राफी में कितना टाइम लगता है, बहुत कम समय, 0.022 कितना टाइम लगता है, 0.0223 ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है अपना केवीपी। नेक्स्ट है अपना केवीपी। केवीपी अपन इसमें कितना यूज में लेते हैं, इसमें केवीपी अपन लिखते हैं 60 to 100 केवीपी। कितना यूज में ले रहे हैं, 60 to 100 केवीपी। नेक्स्ट आता है इसमें एमए। एमए क्या होता है अपना, एमए क्या होता है, ट्यूब करंट। तो इसमें एमए जो यूज में ले रहे हैं वो ले रहे हैं अपन 6 to 30 एमए। कितना यूज में ले रहे हैं, 6 to 30 एमए। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आता है इसमें इलेक्ट्रिक करंट। नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें इलेक्ट्रिक करंट। नेक्स्ट कौन सा है इसमें, इलेक्ट्रिक करंट। अब इलेक्ट्रिक करंट अपन इसमें कितना देते हैं, इसमें इलेक्ट्रिक करंट अपन देते हैं 240। इलेक्ट्रिक करंट अपन इसमें कितना देते हैं, इलेक्ट्रिक करंट वैसे होता है दो प्रकार का। कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का। एक तो हाई वोल्टेज, एक होता है लो वोल्टेज। एक तो होता है अपना हाई वोल्टेज सर्किट, एक होता है लो वोल्टेज सर्किट। ठीक है, हाई वोल्टेज सर्किट में तो क्या होता है, स्टेप अप, और इसमें होता है अपना स्टेप डाउन। स्टेप अप एंड स्टेप डाउन। तो स्टेप अप में अपन कितना देते हैं, 60 to 100 केवीपी। कितना दे रहे हैं अपन, 60 to 100 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना दे रहे हैं, 60 to 100 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, और अपन लो के भी स्टेप डाउन या लो वोल्टेज में अपन दे रहे हैं 3 to 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना दे रहे हैं, 3 to 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सर जो इलेक्ट्रिक करंट है दो प्रकार के होते हैं, हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज। हाई वोल्टेज कितना देते हैं अपन, 60 to 100 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लो वोल्टेज कितना देते हैं अपन, 3 to 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ये होते हैं अपने कंट्रोल पैनल, ये होता है अपना कंट्रोल पैनल। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आता है अपना एक्सटेंशन आर्म। नेक्स्ट कौन सा है अपना एक्सटेंशन आर्म।
सेकंड होता है अपना एक्सटेंशन आर्म। एक्सटेंशन आर्म क्या काम करता है कि जो एक्सरे ट्यूब है उसको रोटेट करने का, क्या काम करता है, एक्सरे ट्यूब को रोटेट करने का। रोटेट करने का काम करता है। जो एक्सरे ट्यूब होती है उसको 360 डिग्री पे क्या करता है, ये रोटेट करता है। एक्सटेंशन आर्म का इतना ही काम होता है कि जो एक्सरे ट्यूब है उसको रोटेट करना। कितने डिग्री पे करता है, 360 डिग्री पे ये क्या करता है, रोटेट करता है। ठीक है, ये होता है अपना एक्सटेंशन आर्म। इसके बाद नेक्स्ट आता है अपना थर्ड पॉइंट आता है अपना ट्यूब हेड। नेक्स्ट है अपना ट्यूब हेड, कि जो ट्यूब हेड है उसका क्या काम होता है। जो ट्यूब हेड है उसमें क्या क्या होता है, क्या क्या प्रेजेंट होता है, अपने को क्या क्या पाया जाता है। ठीक है, तो ट्यूब हेड के अंदर सर्वप्रथम क्या होता है, ट्यूब हेड के अंदर क्या होता है, सर्वप्रथम फर्स्ट आता है अपना फिलामेंट, जिसे अपन क्या बोलते हैं, कैथोड। फर्स्ट क्या होता है अपना फिलामेंट। अब ट्यूब हेड में क्या है, सर्वप्रथम तो इसको किस किस से मिलके बना हुआ होता है। ठीक है, तो फर्स्ट है अपना ट्यूब हेड में फर्स्ट कौन सा आता है, अपना अपना फिलामेंट। अब फिलामेंट किसका बना हुआ होता है, किसका बना हुआ होता है, मेड अप ऑफ टंगस्टन। किसका बना है, टंगस्टन का। ठीक है, इसका डायमीटर कितना होता है, टंगस्टन का बना हुआ होता है 2 mm, इसका होता है डायमीटर। 2 mm क्या होता है इसका डायमीटर। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आता है कि इसकी जो लेंथ होती है, इसकी जो लेंथ होती है वो होती है 1 सेंटीमीटर। लेंथ कितनी होती है, 1 सेंटीमीटर। टंगस्टन का बना हुआ होता है। ठीक है, 2 mm इसका डायमीटर होता है, 1 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है। और इसका काम क्या होता है, इसका काम क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स है, जो इलेक्ट्रॉन्स है उसको इमिट करने का। जैसे ही फिलामेंट क्या होगा, जैसे फिलामेंट फिलामेंट क्या होगा, हीट, क्या होगा, हीट। जैसे इसको अपन इलेक्ट्रिक सप्लाई देते हैं तो फिलामेंट क्या हो जाएगा, हीट हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही हीट होगा तो इससे क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन इमिट, इलेक्ट्रॉन इमिट। फिलामेंट का काम कितना है, इतना ही है। किसका किसका बना हुआ होता है, टंगस्टन का बना हुआ होता है। डायमीटर कितना होता है, 2 mm डायमीटर होता है। लेंथ कितनी होती है, 1 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसका काम क्या है, जैसे इसको इलेक्ट्रिक सप्लाई मिलेगी, जैसे इसको इलेक्ट्रिक सप्लाई मिलेगी, इलेक्ट्रिक सप्लाई मिलते ही ये क्या होगा, हीट होगा। जैसे हीट होगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स इमिट करेगा। क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स इमिट करेगा। ठीक है, ये होता है फिलामेंट फर्स्ट। सेकंड होता है अपना फोक्सिंग कप। सेकंड है अपना फोक्सिंग कप। ठीक है, अब फोक्सिंग कप किसका बना हुआ होता है, मेड अप ऑफ मोलिब्डेनम। किसका बना हुआ होता है, मेड अप ऑफ मोलिब्डेनम। ठीक है, इसका काम क्या होता है, इसका काम क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स को फोकस करने का, इलेक्ट्रॉन्स को फोकस करने का किस तरफ, एनोड साइड। ठीक है, इसको काम क्या होता है, फोकस ऑन इलेक्ट्रॉन्स ऑन एनोड साइड। फोक्सिंग कप किसका बना हुआ होता है, मोलिब्डेनम का। ठीक है, उसके बाद इसका काम क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स है उनको फोकस करने का, कहाँ पे फोकस करने का, एनोड साइड। एनोड साइड फोकस करने का काम किसका होता है, फोक्सिंग कप का। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है अपना एनोड। हेड है अपना एनोड। अब एनोड का काम क्या होता है, बेसिक वर्किंग क्या होती है कि जो एक्सरे प्रोड्यूस करना है वो किसका काम है, एनोड का। ठीक है, तो सर्वप्रथम एनोड किसका बना हुआ होता है अपना, मेड अप ऑफ, मेड अप ऑफ किसका बना हुआ होता है, टंगस्टन प्लस, टंगस्टन प्लस कॉपर का। किसका बना हुआ होता है इस एनोड, टंगस्टन प्लस कॉपर का। टंगस्टन भी होता है और इसमें कॉपर भी होता है। ठीक है, और जो एनोड है, जो एनोड है उसमें अपन कितने एंगल देते हैं, जो एनोड है उसमें अपन एंगल देते हैं। एंगल क्यों देते हैं,
क्योंकि जो एक्सरे हो आसानी से प्रोड्यूस, एक्सरे ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस हो, एक्सरे क्या है, ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस हो। तो अपन इसमें कितने डिग्री का एंगल देते हैं, इसमें अपन एंगल देते हैं 15 डिग्री से 20 डिग्री का। किसमें एंगल देते हैं, एनोड में। एनोड जो बना हुआ होता है टंगस्टन प्लस कॉपर का बना हुआ होता है, ठीक ठीक है, टंगस्टन प्लस कॉपर का बना हुआ होता है। और इसमें अपन एंगल देते हैं 15 से 20 डिग्री का। कितने डिग्री का देते हैं, 15 से 20 डिग्री का। और जो फोकल साइड है, जो फोकल साइज है, फोकल साइज होगी इसकी 0.7 टू 0.8, 0.7 टू 0.8 mm। फोकल स्पॉट साइज कितनी होगी इसमें, 0.7 टू 0.8 mm। ठीक है, किसका बना हुआ होता है, टंगस्टन प्लस कॉपर का। ठीक है, उसके बाद जो एंगल है, जो एनोड में जो एंगल देते हैं वो क्यों देते हैं कि ज्यादा से ज्यादा एक्सरे प्रोड्यूस हो। ठीक है, तो इसलिए इसमें कितने डिग्री का एंगल देते हैं, 15 से 20 डिग्री का। ये होता है अपना एनोड। ठीक है, अब एनोड का मेन वर्किंग क्या है, एनोड की मेन वर्किंग क्या है, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से, फिलामेंट से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, फिलामेंट से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, फिलामेंट से इलेक्ट्रॉन्स निकले और क्या, एनोड पे टकराएंगे। ठीक है, ये होता है अपना एनोड। ठीक है, ये होता है अपना कैथोड। ठीक है, इसको बोलते हैं अपन फिलामेंट और इसको बोलते हैं अपन टारगेट। ये किसका बना होता है, टंगस्टन का। इसके पास में लगी होती है फोक्सिंग कप, इसको क्या बोलते हैं अपन, फोक्सिंग कप, फोक्सिंग कप। ये किसका बना हुआ होता है, मोलिब्डेनम का। ठीक है, ये अपना, इसमें क्या है, थोड़ा अपन एंगल देते हैं कितने डिग्री का, 15 से 20 डिग्री का। ये है अपना टंगस्टन प्लस ये है अपना कॉपर। इसका बना है टंगस्टन प्लस कॉपर का। जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकल रहे हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकल रहे हैं, ये स्ट्रक कर रहे हैं यहाँ पे, यहाँ पे। ये क्या हो गया, फोकल स्पॉट साइज। क्या है, फोकल स्पॉट साइज कितने होता है, कितने mm का होता है, 0.7 टू 0.8 mm क्या होता है, फोकल स्पॉट साइज। जैसे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ टकराएंगे, स्ट्रिक करेंगे, तो क्या है, एक्सरे प्रोड्यूस होगी। क्या होगी, एक्सरे प्रोड्यूस होगी। और 99% क्या होगी, हीट। ठीक है, ये होता है एनोड का काम। एनोड का काम क्या होता है, एनोड का काम एक्सरे प्रोड्यूस करना। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट पॉइंट आता है कि फिल्टर। नेक्स्ट पॉइंट है इसका फिल्टर। नेक्स्ट है फिल्टर। फिल्टर का काम क्या होता है कि जो लो एनर्जी की जो रेडिएशन है, लो एनर्जी की जो रेडिएशन है उनको एब्जॉर्ब करना। क्या काम होता है फिल्टर का, लो एनर्जी की जो रेडिएशन है उसको एब्जॉर्ब करना। लो एनर्जी की रेडिएशन को एब्जॉर्ब करना। और ये किसका बना हुआ होता है, मेड अप ऑफ, किसका बना हुआ होता है, लेड का। ठीक है, लेड का बना हुआ होता है फिल्टर। इसमें क्या होता है कि जो लो एनर्जी की जो रेडिएशन है उसको एब्जॉर्ब करना। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आता है अपना कोलीमीटर। नेक्स्ट फिफ्थ आता है अपना कोलीमीटर। कोलीमीटर, कोलीमीटर का काम क्या होता है कि जो कोलीमीटर है वो अपने साइज, किस पे डिपेंड करता है कि जो साइज है उसको फिक्स करता है। कोलीमीटर का काम क्या है कि साइज को फिक्स करना, कि अपने को जो एक्सरे करना है कितनी साइज में करना है। जो एक्सरे है वो कितनी साइज में, वो के अपने किस पार्ट का अपने को एक्सरे लेना है, उसी पार्ट का साइज अपने को क्या करता है, फिक्स करता है। साइज को क्या करता है, फिक्स करता है। ठीक है, ये होता है अपना कोलीमीटर। ठीक है, कोलीमीटर किसका बना हुआ होता है, किसका बना हुआ होता है कोलीमीटर, लेड का। कोलीमीटर किसका बना हुआ होता है, लेड का। और जो फिल्टर है वो बना हुआ होता है अपना एल्यूमिनियम का। किसका बना हुआ होता है फिल्टर, एल्यूमिनियम का। और जो कोलीमीटर है वो बना हुआ होता है अपना लेड का।
कोलीमीटर किससे मिलके बना हुआ होता है? अपना लेड। ठीक है, कोलीमीटर बना हुआ होता है लेड का, और जो फिल्टर है वो बना हुआ होता है अपना एल्यूमिनियम का। ये होता है अपना ट्यूब हेड। ट्यूब हेड किस किस से मिलके बनी हुई होती है? फर्स्ट है अपना फिलामेंट, ठीक है। नेक्स्ट है फिलामेंट, फर्स्ट है फिलामेंट, उसके बाद फोक्सिंग कप, फोक्सिंग कप के बाद टारगेट, ठीक है। टारगेट के बाद आता है अपना फिल्टर, और फिल्टर के बाद कोलीमीटर। इन सबसे मिलके क्या बना होता है? अपना ट्यूब हेड, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आता है अपना कि जो डेंटल रेडियोग्राफी है, जो डेंटल रेडियोग्राफी, उसमें कोई कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स है वो अपने को ध्यान में रखने होते हैं। तो क्या है? हेडिंग है अपनी की पॉइंट ऑफ डेंटल रेडियोग्राफी, कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो अपने को ध्यान में रखने होते हैं, ठीक है। तो डेंटल रेडियोग्राफी में से कौन कौन से पॉइंट्स है जो अपने को ध्यान में रखने हैं, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट आता है अपना कि अपने को सर्वप्रथम किसके एक्सरे करने हैं? सर्वप्रथम अपने को किसके एक्सरे करने हैं? डेंटल के, ठीक है। तो डेंटल एक्सरे में, डेंटल टीथ में जो भी कोई भी पैथोलॉजी है, कोई भी पैथोलॉजी है, तो पैथोलॉजी के लिए अपन क्या करते हैं? डेंटल एक्सरे करते हैं, ठीक है। तो कोई भी पैथोलॉजी देखने के लिए अपन क्या करते हैं? डेंटल एक्सरे, ठीक है। कोई भी इंजरी पैथोलॉजी देख रहे हैं अपन, ठीक है। कोई भी इंजरी हो रही है पेशेंट को, किसमें? दांतों में। तो कोई भी टीथ वगैरह में कोई भी इंजरी है, तो इंजरी को देखने के लिए भी अपन क्या करते हैं? इंजरी को देखने के लिए भी अपन क्या करते हैं? डेंटल रेडियोग्राफ लेते हैं, ठीक है। और इसके बाद कोई भी सपोर्टिंग स्ट्रक्चर, उसके इसके बाद कोई भी सपोर्टिंग स्ट्रक्चर को अपने को देखना है, डेंटल के बारे में कोई भी सपोर्टिंग स्ट्रक्चर को देखना है, तो उसके लिए भी अपन क्या करते हैं? डेंटल रेडियोग्राफ, ठीक है। अब मोस्ट इंपोर्टेंट की कौन 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 सी है? तो अपन जैसे ही कोई भी रेडियोग्राफ ले रहे हैं, कोई भी डेंटल का अपन कोई भी रेडियोग्राफ ले रहे हैं, तो अपन जैसे कि एक्सरेज में सर्वप्रथम पढ़ते हैं कि अपने को जो भी मेटेलिक मेटल है वो रिमूव करना है। तो यहाँ अपने को क्या करना है कि जो भी मेटेलिक मेटल है वो रिमूव करना है। कहाँ से करना है? स्कल रीजन से, कंप्लीट स्कल रीजन से जो भी मेटेलिक मेटल है वो अपने को रिमूव करना है, ठीक है। जैसे अपन रिमूव कर रहे हैं, रिमूव करने के बाद अपने को जो एक्सरे की शीट है बिल्कुल अटैच में लगानी है। बिल्कुल जैसे किसी भी पार्ट का अपन एक्सरे कर रहे हैं या कोई भी टीथ का अपन एक्सरे कर रहे हैं, तो उसमें बिल्कुल अटैच में अपने को क्या करनी है? जो एक्सरे फिल्म है वो अपने को लगानी है, ठीक है। और पेशेंट को कंफर्ट फील हो इसके लिए अपन उसको डेंटल चेयर, जो डेंटल चेयर होती है उस पे अपने को पेशेंट को बिठाना है। पेशेंट कंफर्ट फील करे इसके लिए अपने को क्या है कि जो डेंटल चेयर होती है उस पे अपने को पेशेंट को बिठाना है, ठीक है। उसके बाद अपने को ये सारी प्रोसेस कब करनी है? ये सारी प्रोसेस करने से पहले अपने को क्या करनी है कि कोई भी प्रोसीजर करने से पहले अपने को क्या करना है? ग्लव्स पहनना है। कोई भी प्रोसीजर करने से पहले अपने को क्या करना है? ग्लव्स पहनना है, ठीक है। और जैसे कि एक्सपोजर है, एक्सपोजर मैंने आपको बताया है, केवीपी अपन कितना देते हैं? 60 to 70। केवीपी कितना देते हैं अपन? 60 to 70। और जो एमएएस है, एमएएस देते हैं अपन 7 to 10। कितना देते हैं अपन? 7 to 10, ठीक है। ये सारी प्रोसेस करने करने से पहले अपने को एक चीज और ध्यान में रखनी है, रेडिएशन प्रोटेक्शन। क्या ध्यान में रखनी है? रेडिएशन प्रोटेक्शन। तो उसके थायराइड पे अपने को क्या है? प्रोटेक्ट करना है। थायराइड पे अपने को प्रोटेक्ट करना है, गले में इसको प्रोटेक्ट करना है, और बाकी ऑल बॉडी तो अपने को प्रोटेक्ट करनी है। लेड एप्रिन तो उसको पहना नहीं, और थायराइड पे भी अपने को क्या करना है? उसको प्रोटेक्ट करना है। और अलारा प्रिंसिपल, इसका ध्यान रखना है अपने को। अलारा, अलारा प्रिंसिपल,
अपने को क्या करना है, अलारा प्रिंसिपल का भी अपने को ध्यान में रखते हुए अपने को, और TDS टाइम डिस्टेंस और शील्डिंग इसका भी अपने को ध्यान में रखना है। ठीक है, ये होती है आपकी डेंटल रेडियोग्राफी, ये होती है आपकी कंप्लीट डेंटल रेडियोग्राफी। तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, ठीक है, और बेल आइकन को प्रेस करो ताकि हमारा जो भी नया वीडियो अपलोड हो आपके पास तुरंत पहुंचे। ठीक है दोस्तों, जय श्री श्याम, राधे राधे।